चलें, कौन सा सवाल की बात हो रही थी? 23 की बात अब हम कर रहे थे। और हाँ, पहले तो है x। अब x के लिए हाँ, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट बोलो इसका। सी और ई। सी और ई। और कोई सा बोलो जो सी से शुरू होके ई पे खत्म हुआ। सी डी ई। सी डी ई। और कौन सा है? सी ए ई है, लेकिन वो काम कर सी ए ई भी है मगर वो पता नहीं है। ठीक है, तो सी डी बी पता है, तो सी डी बी से काम चला लेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल्स इन दी ऑपोजिट सेगमेंट। तो x की वैल्यू हो गई 180 माइनस 127, जिसका मतलब हो गया 53 डिग्री। सही। जी सर। फिर आ गया y। अगेन क्या सवाल? स्टार्टिंग एंडिंग क्या है? बी ए ई। अबे स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट पूछ रहा हूँ। बी और सी। बी। अलियन क्या हो गया? बी और सी होगा ना सर, वाई का ना? हाँ। अच्छा अच्छा, बी और सी है सर। और दूसरा पॉइंट बोलो, दूसरा एंगल बीईसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा वो जाकर। सही है जी। प्रॉपर्टी बोलो। एंगल्स में सेम सेगमेंट। एंगल सेम सेगमेंट। फिर आ गए आप कहां पर? जेड पर। सही है। जी सर। अब जेड के लिए अब देखिए एक बात। अब जैसे आप क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं ना, अब 23 आपने देखा, इसमें लास्ट पार्ट है। एक पहले सारे स्किल्स ट्राई किए उन्होंने कहा यार ये ट्राई किया वो ट्राई किया, नहीं लगा। सही है। वो फिर आखिर में जाकर चले गए सर्कल प्रॉपर्टी से बाहर। दूसरा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उन्होंने पार्ट ए कर लिया, पार्ट बी भी कर लिया, ये दोनों पार्ट करते हुए ये वाली चीज इस्तेमाल नहीं हुई। ऐसी बात है। बिल्कुल सर। तो पार्ट जब पहुंचते हैं तो वो देख लेते हैं कि यार ये पैरेलल लाइंस दी हुई, ये इस्तेमाल नहीं हुई अभी तक। अब इसका मतलब अंडरस्टूड सी बात है, यही कुछ इस्तेमाल होगा कहीं ना कहीं। सही बात समझ रहे हैं मेरी? जी सर। अच्छा, अब जरा मुझे बताओ, सवाल ने तुम्हें वैल्यूज दी कौन सी थी? 127, 40 और 62। इसमें से कौन सी? इसमें से एक मिनट, इसमें से कौन सी अभी तक यूज नहीं हुई? 62 सर। 62 अभी तक यूज नहीं की तुम, यानी कि अब इस पार्ट में तुम्हें पैरेलल लाइन और 62 का जरूरत पड़ेगी। समझ आ गई? जी सर। यानी अगर आप रैंडम स्किल्स से जा रहे हैं तो फिर ये सब करते हैं कि यार फिल्टर आउट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। और अगर आप स्किल्स से जा रहे हैं तो फिर आप स्किल्स होते हुए जाएंगे आप और स्किल्स होते हुए जाएंगे तो भी पैरेलल लाइंस पे ही एंड अप करेंगे आप। आपने स्टार्टिंग एंगल ट्राई किया, नहीं मिला। आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल या राइट एंगल ट्राई किया, वो भी नहीं मिला। अब आप सर्कल प्रॉपर्टीज से बाहर आए। जब आप सर्कल प्रॉपर्टीज से बाहर आ गए तो फिर आपने कहा यार अब मैं क्या देखूं क्या देखूं, तो पैरेलल लाइंस नजर आ गई आपको। सही है। अब यहाँ ये ख्याल रखिएगा कि वो जो दो पैरेलल लाइंस हैं उसके बीच में एक 62 ही है जो प्रॉपर्टी बना सकता है। सही है, क्योंकि ए बी और ई डी के बीच में एक यही ट्रांसवर्सल है जो ए बी और ई डी तक जा रहा है। हाँ, ए ई भी जा रहा है खैर, लेकिन ए ई पता नहीं है। सही है बात? आई बात समझ में? तो मैंने अभी तक 62 यूज नहीं किया था, तो मैं समझ गया 62 का कुछ काम है मुझे। अब अगर ए बी ई 62 है तो और क्या है जो 62 है? 40 प्लस जी। हाँ, यानी कि बी ई डी भी 62 है। प्रॉपर्टी बोलो। ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो लिख लेना, एंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू एंगल बी ई डी। सही। वजह क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सही है।
रैंडम तरीकों में मसला ये होता है कि फिर वो सेट ऑफ स्किल्स बहुत अलग तरह के होते हैं, फिर आपको ये फिल्टर करना, ये करना, वो करना, कोई भी स्किल लगाई जा सकती है, वो किसी ऑर्डर में नहीं है, वो प्रैक्टिस से डेवलप होता है। अगर वो किसी ने डेवलप किया हुआ है तो वो उससे करेगा। ठीक है, अच्छा खैर, तो मेरे भाई मैं कह सकता हूँ कि मेरा 40 प्लस जेड बराबर है 62 के, तो जेड बराबर हो गया 22। इज दैट राइट? जी सर। सही है, ये भी मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद है मेरे पास 3 सवाल और रहेगा जो मेरे पास आए हुए हैं, फिर जरा बता दीजिए। 24 है किसी का तो बोलो। जो मेरे पास है उसमें 24 नहीं है। 25, 26, क्या बात है। उसके बाद 27, ये फिर करा मेरे दें, पास 27 कौन सा, करा दें। 27 करा देते। तो 27 में क्या बात आ गई पहली कि एक्स। अब वही पहले तो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट जरा चेक कर दो इसका। ACB। ये ACB तो मालूम करना है, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट बोलोगे ना तुम मुझे। A और B सर। ए और बी, कोई और एंगल जो ए और बी पे स्टार्टिंग एंडिंग हो रही है उसकी। AOB है सर। AOB है, मगर वो मदद करने के लिए तैयार नहीं है आपकी। जी। अब आप वहां से बाहर निकल आए, ट्राइंगल मिला कोई आपको एक्स के लिए? ट्राइंगल। एक्स के लिए ट्राइंगल तो ट्राइंगल मिला होगा। ACT है। ये कैसा ट्राइंगल है भाई? ACT किस तरह का ट्राइंगल है? अच्छा नहीं नहीं सर। ट्राइंगल मिल रहा है मुझे BOC, जी। लेकिन वो ट्राइंगल भी हेल्प करने को तैयार नहीं है। सही। ठीक है, फिर अब आप घूमे फिरे इधर उधर गए तो फिर आपको कुछ और नजर आना चाहिए, वो कुछ और आप दिखा दीजिए, सवाल मैं कर दूंगा। सर एंगल ACD राइट एंगल एंगल ACT। ACT राइट एंगल है, सही है। एंगल जी। ACT राइट एंगल है। तो x और 62 अगर मिला दें हम तो वो कितना बनता है? 90, विच मीन्स x की वैल्यू मेरे पास आ गई 28 डिग्री। सही हो गया, ये बात सही हो गई। अच्छा, अब ये 28 आ गया तो क्या कोई और चीज है जो और 20 आ गई, 28 आ गई? OBC। OBC भी 28 आ गया, सही है। अच्छा, अब ये मैंने लिख लिया। अब अगले पार्ट पे आओ जिसमें y मालूम कर रहा है। ये कितने मार्क्स का सवाल है? 2 मार्क का सर। इसका मतलब है y सीधा तो नहीं निकलेगा, पहले कुछ और भी निकालना पड़ेगा। जी। वो कुछ और क्या है? एंगल BOC। एक तो ये हो गया कि एंगल BOC। CB एक और बात है, TCB है। TBC निकाल। या तो मैं C मुझे पता है, TCB पता है, और उसके साथ साथ TBC भी पता है। सही है। अब दोनों जी। तरीके सुन लेना, 2 मार्क्स के लिए जस्टिफिकेशन करनी है। एक, मैं पहला काम कर रहा हूं जो तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जस्टिफाई कर देगा, यानी आप क्या कर रहे हैं, एंगल BOC निकाल रहे हैं। सही है। BOC मेरे भाई क्या आ गया, 180 में से 2 टाइम्स 28 माइनस कर दिया आपने। ये बात सही है ना? जी सर। जी। 180 में से आपने 56 को माइनस किया तो आपका BOC कितना आ गया, 124। 4। सही, ये भी पहला मेथड कर रहा हूं। अभी आपने BOC निकाला, अब जब BOC निकाला तो y निकालने के लिए क्या किया आपने, 180 माइनस 124। 180 में से 124 माइनस कर दिया तो आपका आंसर आ गया 56। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिख रहा है कि 2 नंबर मिल गए। सही है ना? जी सर। अब दूसरे तरीके में आए आप, और दूसरे तरीके में आप क्या कह रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, BTC ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लूंगा। सही। जी सही है। अच्छा, अब अगर आपने ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर दिया तो मोस्ट प्रॉब्ली जो वर्किंग आपने की है मैं ट्रायंगल के नीचे लिख रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2 टाइम्स 62।
तो 180 माइनस 124 और ये हो गया आपका, अल्लाह ताला भला करे, 56। क्या इसके 2 नंबर मिल गए? एंगल सम ऑफ ट्रायंगल की जस्टिफिकेशन, मतलब इसमें रिस्क है कि इसमें 2 नंबर मिले या नहीं मिले। सही है, क्योंकि आप एक नंबर वर्किंग का और एक नंबर का आंसर का कह सकते हैं। जी मैंने आपको क्या बोला है, अगर सवाल 1 मार्क का है तो तुम कितने मार्किंग एरियाज बना कर आओ उसमें, 2 कम से कम, और अगर 2 का है तो कम से कम कितने बना कर आओ? 3 3। जितने बन सकते हैं। मतलब कम से कम 3 तो बनाओ ना, जितने बन सकते हैं वो तो फिर सीधी सी बात है, लेकिन कम से कम 3 तो बना कर आओ ना। तुम यहाँ पर अगर ये करके आते हो तो चलो मैं कह दूंगा 1 मार्क इसका और 1 मार्क इसका, यानी ये तो मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम है। 3 बनवाइए। फिर जस्टिफिकेशन लिखेंगे ना, जस्टिफिकेशन क्या, किस चीज की? एंगल सम ऑफ ट्रायंगल की है, मतलब वो तो रीजन हो गई ना, रीजन बेस तो आप एंगल ऑफ लिखेंगे। आइसोसेलेस। आप मुझे पहले शो करें ये वाली बात कि ओ बी सी इज इक्वल्स टू 28 डिग्री और उसकी रीजन लिखें बेस एंगल्स ऑफ या इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सही है, जी और उसके बाद फिर ये वाली वर्किंग कंटिन्यू करते हैं। समझ गए बात? सर हम TBC नहीं लिखेंगे? क्या चीज, क्या चीज? TBC is equal to 62 डिग्री। मतलब वो तो पहले वाली वर्किंग में किया ना मैंने टीबीसी, अभी तो मैंने ओबीसी में तो 28 निकाला ना जनाब। सर आपने पहली वाली वर्किंग में OBC नहीं किया था? मैंने क्या किया ये, मैंने 2 टाइम्स 62 क्यों माइनस किया? मैंने 2 टाइम्स 28 माइनस, मैंने ये वाला एंगल निकालना है ना, मैं ये वाला एंगल निकाल रहा था ना, क्या कर रहा था मैं? वन एटी माइनस 2 टाइम्स 28 124। अरे ये तो मैंने वो कर दिया था, ये मैंने किया क्या? ओफो, सबर करो, ये तो मैंने दोबारा वही काम कर दिया। मैं निकाल रहा था सीबीटी, है ना? जी इस सर। वाले में तो मैं सीबीटी निकाल रहा हूँ ना। हाँ ओ यार क्या बदतमीजी हो रही है। हाँ, तो सीबीटी निकालूंगा और सीबीटी इज इक्वल टू 62 पहले बोलूंगा और क्या लिख दूंगा, बेस एंगल बेस ऑफ एंगल्स इन या ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है ना? अच्छा, अब जब ये वाला एंगल 62 मैंने कर दिया, बात समझ में आई ना क्या गलती हुई थी? जी बात समझ आई ना? हाँ, आपने ये कर दिया और उसके बाद फिर आपने एंगल सम ऑफ ट्राइंगल लगाया। तो आपने y के लिए मुझे क्या लिखा, y इज इक्वल टू 180 माइनस 2 टाइम्स 62। तो y सही इक्वल सर। टू 180। हाँ बेटा, सर अगर आप बोलो बेस बोलो। एंगल 28 डिग्री के लिए मतलब x डिग्री के भी लिखते हो तो फिर आप 90 माइनस 28 करके भी 62 दिखा सकते थे। हाँ मतलब वो तो मैं किसी भी तरह कर सकता हूँ ना, मगर वो पहले वाली अप्रोच जाती ना, उसमें तो मैं 2 मार्क्स के लिए जस्टिफाई कर पा रहा हूँ ना अपना आंसर, यानी कि अब वो तुम ओ बी सी कैसे भी निकालो, ठीक है, वो तुम्हारी चॉइस है। नहीं लेकिन सर मैं कह बात रहा ये, हूँ आप सीबीटी भी निकाल सकते थे ओबीसी की मदद से। हाँ सीबीटी उस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। मैंने यहाँ अगर सीबीटी इस तरीके से कैलकुलेट नहीं किया, मैंने रीजन आउट किया। तुम दूसरा तरीका ये कर सकते हो कि सीबीटी के लिए वर्किंग के स्टेप्स शो कर सकते हो 90 जी जी माइनस 28। सही है, यानी दिस वे और दैट तुम्हें सीबीटी के लिए या तो वर्किंग या फिर रीजन कुछ ना कुछ शो करना है। सही है, सही। अब वो तुम वर्किंग से शो करो या फिर तुम उसको रीजन से शो करो, बट सीबीटी की वैल्यू को इंक्लूड कर देना अपने काम में। सही है, अगर तो ये ठीक है वाली सर। अप्रोच लगा रहे हो। सही है, अच्छा। सही है। फिर है मेरे पास 28।
और 28 में क्या बात हो रही है, x। x के लिए स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट चेक किया, वो आपको मिलेगा नहीं। क्या मिलेगा आपको? ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये वाला ट्राइंगल आपको मिलेगा, विच इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सही है? जी सर। कैसा मजा आ रहा है ना, 1.5 घंटे में कैसी थकन हो गई ना। और अभी तो आप रिलैक्स मोड में हैं। सोचिए, यही अजाब लोग बिल्कुल फाइनल में पेपर से पहले झेलते हैं। बैठे हुए हैं, मरने वाली हालत हो रही है, फिर भी 3-3, 4-4, 6-6 घंटे की वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। क्या समझ में आता होगा उसमें? फिर भी जाते हैं लोग। x इज इक्वल टू 180 माइनस 48 डिवाइड बाय 2। तो 132 डिवाइड बाय 2 किया तो x की वैल्यू आ गई 66 डिग्री। समझ आई बात? जी सर। सही बात, समझ आ गई। अच्छा, फिर उसके बाद y की बारी आ गई। y को किससे कनेक्ट करोगे बोलो? DEB, DEB से कनेक्ट कर देंगे सीधा सीधा सा। सही है? तो y जो है वो DEB का ट्वाइस हो जाएगा। सही है सर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 54 विच मीन्स 108। यहाँ तक बात सही है? जी सर। अच्छा, फिर उसके बाद आ गई z की बारी। z को किससे कनेक्ट करोगे? सर रिफ्लेक्स ऑफ DOB, या तो रिफ्लेक्स ऑफ DOB से कनेक्ट करो, या फिर DEB, DEB से कनेक्ट करो। तो DEB से कनेक्ट करके कर लें अगर, तो z आ गया 180 माइनस 54 के बराबर, विच मीन्स 126। सही हो गई बात? जी सर। ये तो अच्छे अच्छे बच्चों की जो है वो हालत टाइट हो गई। लोग बेचारे जो है वो। उसके बाद है मेरे पास 29। आशीष, तुमने भी ऐसा लग रहा है कि सारे ही सवाल भेज दिए मुझे, हैं? नहीं सर, हमने वो स्टार लगाया हुए थे उन सवालों पे। अच्छा, चलो अब ये तो आपका सवाल है जिसमें x की वैल्यू मालूम करनी है सीधी सीधी। हाँ जी, कहिए क्या करेंगे? टॉपिक बता दो, ये टॉपिक क्या है? कौन सा सर? ये सर ये 29 पाइथागोरस में थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम है। सही है? सही है सर। इसमें ये एंगल 90 डिग्री है। जी जी। x आपको मालूम करना है। जरा मुझको बताइए, बस थोड़ी 10 मिनट की हिम्मत और कीजिए। ये लेंथ कितनी है? 10 10। 10। ठीक है, ये लेंथ आपको एक्चुअली मालूम करनी है। सही? ऐसी बात है ना, x तो आपको मालूम करना है ना, रेड वाला तो आपको मालूम करना है। जी सर। जी। ये लेंथ कितनी है मेरे भाई? x+4। ये x+4 है। ये बात समझ में आ गई सबको? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये वाला हिस्सा कितना है आपके पास? 4। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम होना चाहिए ना। जी अगर OR 4 है तो OP भी 4 है। सही है? जी। तो OR इज इक्वल्स टू OP इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। पहले तो ये लिख दिया मैंने। सही है फिर सर। दूसरी बात, ये हिस्सा कितना है? x सेंटीमीटर। x, तो आपने लिख दिया PQ इज इक्वल्स टू QT इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। सही है? 4 नंबर का सवाल है ये, तो बहुत अच्छे से करना है इसको। तो मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? इस हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है मेरे पास? OQ स्क्वायर इज इक्वल्स जी टू सर। QT स्क्वायर प्लस OT OT स्क्वायर या TO स्क्वायर।
तो अब ओ क्यू की वैल्यू की जगह मैंने लिखा 4 प्लस एक्स होल स्क्वायर, क्यू टी की जगह आपने लिखा एक्स का स्क्वायर, 10 स्क्वायर। सही ओ है। टी की जगह आपने लिखा 10 स्क्वायर। अब इसमें हमारे कुछ खूबसूरत मासूम बच्चे वो करेंगे पहले 16 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सही है। जी हमारे कुछ खूबसूरत बच्चे ये भी करते हैं, उनके एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल भी हो जाते हैं, उसके बाद भी उनकी एक्स की वैल्यू निकलती है, सही है। तो एक तो भाई ये ख्याल कीजिएगा कि अगर तो खुदा ना खास्ता आप ये कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत अकल लगा लीजिए, ठीक है। सीधी सी बात है, वो गलत है। करना क्या था, 4 प्लस एक्स स्क्वायर को कैसे खोलोगे, आइडेंटिटी। तो 16 प्लस 8x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इतनी बात समझ में आई। जी अब ये 16 वहां जाकर माइनस हो गया तो 100 माइनस 16 का मतलब हो जाता है 84, जी सर। सही। और x जी की वैल्यू हो जाती है 84 डिवाइडेड बाय 8 विच मींस 10.5 सेंटीमीटर। समझ गए मेरी बात। जी सर। अब इसमें जरा 4 मार्क्स जस्टिफाई तो करवाओ। सर एक मार्क हो गया 4 सेंटीमीटर, चलो ओ दिया, आर इक्वल टू ओपी वाला। अच्छा दे दिया। फिर एक पी क्यू इज इक्वल टू क्यू टी एक्स सेंटीमीटर। अच्छा चलो ये भी दे दिया, सर फिर पाइथागोरस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का सही है। और एक आंसर का। एक हो गया पाइथागोरस थ्योरम में वर्किंग अपना सब्स्टिट्यूट करने का, एक वर्किंग का। सब्स्टिट्यूशन का मार्क अलग होता है, वर्किंग का फिर अलग होता है। इसमें एक चीज और इंक्लूड कर लीजिए, इसमें एक चीज और इंक्लूड कर लीजिए। वो क्या इंक्लूड कर लें आप मेरे लिए, कि आप मुझे शो कराइए कि ओ टी की वैल्यू कैसी आई आपके पास, 6 प्लस 4 विच इज 10 सेंटीमीटर। एक आपने मुझे ये शो किया, और आप मुझे शो करो ओ क्यू की वैल्यू आई पी क्यू प्लस ओ पी, जो किसके बराबर आ गई, 4 प्लस एक्स के बराबर। ये भी शामिल कर लीजिए। 4 नंबर का सवाल है ना, तसल्ली से करने वाला सवाल है, सही है। सही है। 4 नंबर के सवाल का मतलब है आपके पास 6 से 8 मिनट तो हैं। 4 मिनट तो मेरा जुल्म है ना आप पर। 4 मिनट नंबर का सवाल है कि 6 से 8 मिनट का सवाल है वो आपके पास, उसको तसल्ली से, सुकून से, इत्मीनान से, यानी 14 नंबर वाला सवाल है ये तुम्हारा हिस्ट्री ज्योग्राफी का। सारी तफसील डालो इसमें, मुझे इतना ही पता उस सवाल के बारे में, तो अब वो तफसील क्या होती है उतना मुझे नहीं पता। ये मेरा आखिरी सवाल है जो मुझे आया हुआ है, और टोटल सवाल इसमें कितने हैं, 33। मेरे ख्याल में मैंने 2-4 ही सवाल छोड़े, 33, ये 33 बोला था मुझे किसी ने, इसमें सवाल है 34 है इसमें, तो 34 है इसमें। अच्छा चलो खैर, हैंग हो गया, फिर से मैं हैंग हो गया। मेरी आवाज आ रही है। जी तो 32, अब 32 में जो है वो आपके पास क्या चीज आ गई, पहले एडीबी। अब वही मेरा घिसा पिटा पुराना सवाल, बोलो जल्दी से। सर ए और बी। स्टार्टिंग एंडिंग। मैं गलती हो गई, गलती हो गई, 32 नहीं था 31 था, तो चलो अब खैर शुरू कर दिया मैंने। एडीबी स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट, तो और कौन है स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट पे, जल्दी से बोलो। ए ओ बी। ए ओ बी। ए ओ बी, तो ये 35 हो गया, सही है। ठीक है ना। अब ये सवाल वो नहीं है जो मुझे करना था। फिर उसके बाद बात आ गई बी सी डी। हाँ बी सी डी, अब बी सी डी को किसके साथ कनेक्ट करोगे, बी ए डी। बी ए डी और बी। अब ये 2 नंबर का सवाल है। जी अब बी ए डी तो नहीं पता, जी। पहले क्या पता करना पड़ेगा तुम्हें, बी ए ओ। पहले बी ए ओ पता करो। बी ए ओ कितना आएगा मेरे भाई, और कैसे आएगा, 180 माइनस 70 डिवाइड बाय 2। 180 माइनस 70 डिवाइड बाय 2। रीजन बोल दो जल्दी से। बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस। बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस। तो ये आ गया आपका 55। जब ये 55 आ गया तो इसका मतलब है बी ए डी कितना आ गया, 80। बी ए
डी आपका आ गया 80 आ गया। यहाँ पे जी। इतनी जल्दी किस बात की है? 55 प्लस 25, यानी कि मिनिमम 2 मिनट तो है ना मेरे पास, जी सर। और 2 मिनट जितनी वर्किंग हो रही है। अच्छा, अब जब ये हो गया तो उसके बाद आप क्या निकालेंगे मुझे? BCD। BCD, और वो क्या आ जाएगा? 180 100। माइनस 80, वो कितना हो जाएगा? 100। इसका कॉमन एरर क्या होगा बोलो? इस सवाल का कॉमन एरर क्या है? सही। इसका कॉमन मिस्टेक ये होगा। सही है। जी सर। अब एक तो जब आप ये लिखे 90, तो खुद ही जरा सोच लीजिएगा कि क्या इस काम के 2 नंबर मिल रहे हैं? नहीं। ठीक है, तो फिर आपको एक मिल जाएगी चीज कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ठीक है। मैं कहता हूँ आपसे अक्सर कि पेपर्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बात करते हैं हमसे, बस आपको उनकी बात सुननी आनी चाहिए। चलें जी, ये आखिरी सवाल है, 2 मिनट की हिम्मत और कर लें। DEG, अब DEG को किससे कनेक्ट करोगे शाबाश? DFG। DFG से, तो वो सीधा सीधा क्या आ गया? एंगल इन द सेम सेगमेंट 75 डिग्री। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, उसके हिसाब से DEG बराबर है DFG के। सही है, तो ये वैल्यू हो गई 75 डिग्री। फिर DOG, अब DOG को किससे कनेक्ट करोगे? DFG। यानी DOG जो है वो ट्वाइस ऑफ DFG हो जाएगा। रीजन? जी सर। Angles at centers are twice of angle at circumference. एंगल एट सर्कमफेरेंस सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इतनी रीजन लिख देंगे बात पहुंच जाएगी हमारी। तो 2 टाइम्स DF, तो 2 टाइम्स 75 वुड बी 150 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। फिर हो गई बात DBC। हाँ भाई, कौन सी चीज अभी तक? हाँ सही बोलो, सही कह रही हो, सही कह रही हो जनाब। सर ABC एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल्स में स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। GBD जो है और GFD दोनों सप्लीमेंट्री हैं, तो एंगल इन द ऑपोजिट सेगमेंट, तो GBD निकाल लेंगे और फिर उसके बाद 180 माइनस 105 माइनस 48%। यानी पहले हम ये वाला एंगल निकालेंगे सबसे पहले, तो मैं इसकी वर्किंग शो कर देता हूँ कि सही सर। DBG, हाँ बेटा, हाँ बेटा, सर हम जो DBG है वो जो उसने कहा उसके अलावा हम DOG की रिफ्लेक्स से भी निकाल सकते हैं। हाँ उससे भी निकाल सकते हैं। DBG को मैं रिफ्लेक्स ऑफ DOG से भी निकाल सकता हूँ और उसको DFC से भी निकाल सकता हूँ। एनी हाउ DBG किसी भी तरीके से निकालना है। सही है, तो पहले मैंने DBG की वर्किंग शो कर दी, जो कितना आ गया 105। फिर उसके बाद एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन जब कर रहा हूं, अब देखिए मैं लिख क्या रहा हूं, ये आदतें आप लोगों की नहीं होती। ABG प्लस DBG प्लस DBC बराबर 180। सही, अगर आप ये सारे का सारा काम 2 मिनट में मैनेज कर रहे हैं, इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। ठीक है, 45 प्लस 105 प्लस DBG जो हमें मालूम, DBC जो हमें मालूम कर। 48 है। यार ये बदतमीजी कौन कर रहा है मेरे साथ? ये कौन उल्टी सीधी वैल्यू लिखवा रहा है मुझे? तो DBC हो गया 180 माइनस 153, ये बात सही हो गई? जी सर। तो भाई वैल्यू आ गई 27 डिग्री। समझ गए बात? जी। ये है आपका सर्कल प्रॉपर्टी का पेपर 1। मजा आया? कल छुट्टी ना सर?
अच्छा